बड़ी मुश्किल से सोया है। उन्हें माँ के बिना रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें माँ को वापस लाना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। माँ ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। पापा पापा, परी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अभी नहीं बेटा। पापा वो डॉल। बेटा देखो, आप इतना शोर मत करो, दादू पापा बहुत मुश्किल से सोए हैं। आप शोर करोगे तो वो जाग जाएंगे ना। पर मम्मा, डॉल। आपको डॉल से खेलना है ना, आप डॉल से जाके खेलो, उसके बाद सो जाना। ओके, गुड गुड। मम्मा ने कहा कि मैं इस डॉल के साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ, बट ये डॉल लाया कौन? ये डॉल कहाँ है? ये डॉल यहाँ कैसे आई? यहाँ रोज कोई ना कोई नया आ जाता है। इतने लोग हैं तो ऐसे ऊपर नहीं जा सकते, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। वो कौन है? Excuse me. Hi, I'm Mangat. मैं यहाँ पे नया हूँ। आप यहीं रहती है क्या? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा नाम मोहना है, लेकिन आप मुझे मोह बुला सकते हैं। मोह, nice. It was nice meeting you, मोह। मम्मा पापा, आपने मेरी रोजी को कोई देखा? रोजी? कौन रोजी? मेरी डॉल। डॉल? नहीं बेटा, हमें तो नहीं पता। आप आदि से पूछो, उससे जरूर पता होगा। ओके अंश, प्लीज समझने की कोशिश करो। माँ को वापस लाने में मोहना ही हमारी मदद कर सकती है। लेकिन पिया, मैं इससे क्या हो गया? आउच! पर ये बच्ची मुझे मारा क्यों? तुमने ही मेरी रोजी को वहाँ बालकनी में खड़ा किया था ना? What? रोजी? कौन रोजी? मेरी डॉल। मैं उसे बालकनी में क्यों रखूंगा? मुझे परेशान करने के लिए। मैंने नहीं किया। ये एलजी टाइप का काम तुम्हारा ही है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। अगर तुमने मुझे फिर से मारा ना, तो फिर मैं ये डॉल बालकनी से बाहर फेंक दूंगा। अच्छा? ये लो। क्या प्रत्यायन का बाल उसके असली जगह पहुंच चुका है? मतलब हमारे घर में? हाँ गुड़िया,
प्रतिमान ने तो यही बताया है। लेकिन बाबा इतने बड़े घर में हम एक बाल को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढना पड़ेगा गुड़िया, क्योंकि अगर वो बाल उस राख तक पहुंच गया तो महाडायन को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं उस बाल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी आदि ने जहां उस राख को छुपाया है वहां प्रत्नायन का बाल नहीं पहुंच सकता। रोजी, तुम यहाँ कैसे आई? अब अगर आदि के बच्चे ने तुम्हें छुपाया ना, तो फिर मैं भी उसकी काश छुपा दूंगी। इसलिए हमने आदि को कह के उस राख को। क्या हुआ बेटा? मुझे और चॉकलेट चाहिए। बेटा, मैं नानू पापा से बात कर रही हूँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में देती हूँ। ओके जी पापा। गुड़िया देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है तुमने उस राख को सेफ जगह रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। प्रथमायन कोई मामूली डायन नहीं है। जब प्रथमायन अपनी आज्ञा अपनी चोटी के बाल के जरिए अपनी बेटी को भेजती है तो उस बाल में भी बहुत शक्तियां होती हैं। अगर प्रथमायन ने अपने बाल के जरिए अपनी आज्ञा भेजी है तो वो आज्ञा किसी भी तरह उसकी बेटी तक पहुंच ही जाएगी। वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल। ये मेरा नंबर है। भाभी डायन को क्या हो गया? बावरी तो नहीं हो गई है? मुझे तो लगता है भाभी डायन के अंदर ना कोई भूत आ गया है, किसी डांसर का भूत। अजीब बात है, कल तक मोहना उस डायन के बारे में पता लगाना चाह रही थी, उसके बाद महाडायन को बनने से रोक रही थी, और उसके बाद राग के लिए हाथ पैर मार रही थी, और अब डांस में हाथ पैर मार रही है। ऐसा तो है नहीं मोहना अपने मकसद से भटक जाए, फिर ये सब भुला के पागलों की तरह नाच क्यों रही है? और तुम इनसे मदद लेना चाह रही हो, जिन्हें खुद नहीं पता कब क्या करना है, वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने फैसला कर लिया है, हम मोहना से हेल्प नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से अंश बिल्कुल ठीक कह रहा है।